यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, कौन हो तुम? रुको! कौन हो तुम? कौन हो? यहाँ क्या कर रहे थे? हाँ? बता! कौन हो तुम? छोड़ो! कौन हो? रुको! ओह गॉड, इशिता जी अकेली होंगी। कितनी डरी हुई थी वो। कहीं तबीयत न बिगड़ जाए। मुझे उनके पास पहुंचना चाहिए। मैडम! राधा! हाँ राधा! कौन था वो? हाँ? और तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम मेरे पास क्यों चली आई? देखिए मैडम, चिंता मत कीजिए। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी था पकड़ा जाएगा। बस आप अपने आप को संभालिए। हाँ? नहीं राधा, तुम्हें मेरी कसम है, सच सच बताओ, वही था ना जो उस दिन मुझे मारने आया था? वही था ना राधा? हाँ? नहीं मैडम, आप डरिए मत। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है राधा? मुझे बहुत डर लग रहा है, वो दोबारा आएगा, मुझे दोबारा मारने की कोशिश करेगा, है ना? मैडम आप टेंशन मत लीजिए। देखिए मैं यहाँ हूँ ना, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। हाँ? अब एक मिनट। मुझे फिर मारेगा, मुझे मारेगा, मुझे मार देगा। आप ये दवाई खा लीजिए प्लीज। ये लीजिए। नहीं, मुझे दवाई नहीं खानी। मैडम आप ये दवाई नहीं खाएंगी तो आप ठीक कैसे होंगी? मैडम आप दवाई खाएंगी तो आपको ताकत आएगी और आप ठीक हो जाएंगी। फिर आपको बार बार ये दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा ना तुमसे राधा, ये दवाई खा के मुझे चक्कर आते हैं, मेरी तबीयत और बिगड़ जाती है। मैं नहीं खाऊंगी दवाई, नहीं खाऊंगी। चक्कर? ये आपको हर बार चक्कर आती है या फिर कभी कभी? हमेशा दवाई खाने के बाद चक्कर आते हैं। देखिए मैडम, ये दवाई मैं खुद लाती हूँ। फिर भी अगर आपको शक है तो मैं कल सुबह इन्हें चेक करवाऊंगी। लेकिन अभी मैं कह रही हूँ तो आप प्लीज ये दवाई ले लीजिए। प्लीज आप मुझ पे भरोसा रखिए। ये दवाई ले लीजिए। पानी ला के। घबराइए नहीं, मुझ पे विश्वास रखिए। ले लीजिए मैडम। कुछ नहीं होगा मैडम, बस अब आप बिल्कुल मत घबराइए। हाँ, अब आराम कीजिए। राधा मुझे अकेला छोड़ के मत जाना। नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यही हूँ। मैं रात भर आपके पास ही बैठूंगी। हाँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। बस आप सो जाइए। कौन है जो इशिता जी को मारना चाहता है? कहीं इशिता जी का शक सच तो नहीं? अब मुझे ये गुत्थी हर हाल में सुलझानी होगी। प्रणय सर से पूछती हूँ,
शायद उन्हें कुछ मालूम हो। प्रणय सर अब तक क्यों नहीं लौटे? राधा, मैं बहुत दूर तक उसके पीछे भागा और वो भाग कर निकल गया। ये हाथ में से इतना खून बह रहा था इसलिए मैं उसका पीछा नहीं कर सका। वो आदमी कौन था? पता नहीं, अंधेरे में मैं उसका चेहरा तक नहीं देख पाया। वो आदमी कभी ना कभी पकड़ में आ ही जाएगा। खून बहुत बह रहा है, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा राधा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अब पता चला कि इशिता का वो वहम नहीं था, वरना वो अनजान आदमी इशिता के कमरे में क्यों आता, अपनी जान बचाने के लिए यहां से क्यों भागता। ये सब मेरी गलती, It's all my fault। आपकी गलती? और नहीं तो क्या रहा था। अगर मैंने पहले इशिता की बात सुन ली हो तो आज वो आदमी हमारी पकड़ में होता, हमें पता होता कि वो यहाँ क्यों आता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा कि इशिता कहानियां बनाती है। सर, इसका मतलब कई दिनों से इशिता मैडम के पीछे कोई है, एक मौके की तलाश में है। सर, ये बात हमें तुरंत पुलिस को बता देनी चाहिए। वो लोग पता लगा लेंगे कि आखिर ये आदमी चाहता क्या है। You're right, राधा। मैं कल ही पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करवाऊंगा और उसके साथ साथ मैं प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी वालों से भी बात करूंगा। अब 24 घंटे इशिता के साथ सिक्योरिटी वाले होंगे। तुम प्लीज प्रे करना कि इशिता पर कोई तकलीफ ना आए, मेरी इशिता को कोई हाथ भी ना लगा सके, मेरी इशिता की मुस्कुराहट कोई ना छीन सके। सर, आपने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो भगवान भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। और जिसके साथ इतना चाहने वाला पति हो, उसे कोई नहीं मार सकता। सर, अब आप इशिता जी के पास जाइए, उन्हें आपके सहारे की बहुत जरूरत है। सर, मुझे देर हो रही है, मैं अब चलूंगी। घर वाले सारे परेशान होते होंगे। अरे क्या बात है ताई, एकदम राइट टाइम पे आई आप। आइए, खाना रेडी है। और हमें बहुत तेज भूख लगी है, अब ज्यादा देर मत लगाइएगा, जल्दी से आइए। हाँ, बस 2 मिनट, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। राधा, पहले टेबल पे खाना लगवाओ, सुबह से काम कर करके थक गई हूँ मैं। आई, अगर मैं ठीक होती ना तो किसी के सामने आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या करूं, बहुत दर्द है। खाना लग गया। अब ऐसे खड़े मत रहो, जाओ जाकर कपड़े बदल कर आओ। ये लो, रोज तो सब पूछते हैं कि नौकरी मिली कि नहीं मिली, लेकिन आज जब मिल गई है तो किसी को भी मेरी तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं। क्या हुआ, तुम गए नहीं? अरे आई,
जरा गौर से मेरे चेहरे की तरफ देखिए ना, कोई खास बात है कि नहीं? थके हुए लग रहे हो। जाओ मुंह धो, फ्रेश हो जाओगे। आप लोग गेस नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा चलिए मैं ही बता देता हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है। तुम्हें नौकरी मिल गई? पहले क्यों नहीं बताया? मिली है ना? हाँ जान, तुम भी ना। झूठ थोड़ी बोलूंगा। कांग्रेट्स दादा, क्या बात है। सैलरी कितनी दादा? और पोस्ट कौन सी है दादा? अरे बताता हूँ। कपूर एंड एसोसिएट्स में कंपनी अकाउंटेंट की जॉब है और महीने के 20,000 रुपए मिलेंगे। 20,000? हाँ। और मुझे तो लगता है कि महीने 2 महीने में वो लोग 40,000 भी कर देंगे। 40? बधाई हो अविनाश, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दाई। दादा मिठाई कहाँ है? मिठाई तब आएगी जब इसे पहली तनख्वाह मिलेगी। पिछली बार जो गलती हुई है वो इस बार नहीं होनी चाहिए। अरे सुनो, इधर आओ। जी सर। काम वाम कर रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ करो काम कर। और तुम क्या काम कर रहे हो? सर सफाई कर दो। अरे तो उधर भी जाके करो ना, एक ही जगह पे सफाई कर रहे हो। ओके सर। हाँ। अविनाश, यस मैम। एवरीथिंग अंडर कंट्रोल? यस मैम। एक बात का ध्यान रहे कि मुझे सफाई बहुत पसंद है। मैम मैं इतनी सफाई से काम करूंगा कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। मेरा मतलब है गंदगी का नामो निशान नहीं रहेगा। और हर काम में क्लास होना चाहिए। मैम मैं बहुत क्लासिक हूँ। गुड। अविनाश, तुम्हारे लिए एक काम है। एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। हो जाएगा मैम। आने वाली 25 तारीख को 14 लोगों के लिए डिनर है, उसमें से 3 वेजिटेरियन हैं। इसका मतलब बाकी के लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। ऑब्वियसली। आई डोंट वॉन्ट एनी कंफ्यूजन अविनाश। जो लोग गलती करते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी नहीं पसंद है मैम। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो सर्वेंट से मांग लेना। जी मैम। और फिलहाल फूड पैराडाइज से खाना ऑर्डर कर दो। समझिए आ गया मैम। 25, 14, 3। अब देखना, ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। हेलो। हाय। हाय मंदिरा। तेरे हाय कहने के तरीके से लग रहा है दैट यू आर फीलिंग मच बेटर। वैसे अब तबीयत कैसी है? यही पूछने के लिए फोन किया था। थैंक्स यार, बस थोड़ी सी कमजोरी है। यू नो ना, आफ्टर इफेक्ट्स। तो तुम्हें एक बढ़िया सा लंच खिला के तुम्हारी कमजोरी दूर कर देती हूँ। तुम ऐसा करो, तैयार हो जाओ और मेरे घर आ जाओ। ओह ग्रेट। मैं अभी तैयार होके आ जाती हूँ। और वैसे भी ना, दवाइयाँ खा खा के मुंह का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ गया है। तुम्हारे मुंह का टेस्ट बेटर करने के लिए यहाँ पूरा इंतजाम है। अब जल्दी से आ जाओ। ओके बाय, सी यू। डन है बिल्कुल। ओके ओके। अविनाश, अब यस मैम। सारी तैयारियां हो गई? जी मैम। इस शहर के इस घर में बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारी पार्टियां भी हुई होंगी, लेकिन किसी ने भी ऐसा इंतजाम नहीं देखा होगा जैसा मैंने किया है। That's good. I like your spirit. मैम बस 3 तारीख आने दीजिए, फिर देखिएगा 25 लोग आपकी ऐसी तारीफ करेंगे।
25 लोग? You mean 25 गेस्ट? यस मैम, 25 गेस्ट, जिसमें से कि 14 गेस्ट शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन है और बाकी के मांसाहारी यानी कि नॉन वेजिटेरियन। क्या क्या कहा आपने? मैम 3 तारीख को 25 गेस्ट, जिसमें से कि 14 लोग शाकाहारी हैं। हॉल आपने बुक कर दिया? एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल करा दिया। इनफैक्ट मैंने तो सभी लोगों को फुल पेमेंट भी कर दी है। अब क्या है मैम कि कल पेमेंट तो करना ही है, तो आज ही क्यों नहीं करें? इससे मार्केट में इज्जत बढ़ती है। अब क्या बात है मैम, आप कुछ परेशान लग रही हैं। अविनाश, मैंने आपसे कहा था 25 तारीख को 14 गेस्ट, जिसमें से 3 वेजिटेरियन। आपने तो सब कुछ उल्टा कर दिया, क्यों? मैम वो क्या है ना कि आने वाली 3 तारीख बहुत शुभ तारीख है। जी हाँ, उस दिन अगर आप लोगों को खाना खिलाएंगे तो आपको 7 जन्मों तक पुण्य मिलेगा। तो मैंने सोचा मैम कि जैसे 25 तारीख वैसे ही 3 तारीख। ओह, और 14? 14 मैम, अंक कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? अनलकी। एंड 25? 25 यानी कि सिल्वर जुबली मैम। सिल्वर जुबली मतलब 25 लोगों का खाना। उसके बाद गोल्डन जुबली यानी कि 50 लोगों का खाना। उसके बाद डायमंड जुबली और फिर प्लैटिनम जुबली। एग्जैक्टली मैम, आपको लगता है मेरा आइडिया बहुत पसंद आया। पर क्या है मैम कि कुछ एक्स्ट्रा लोगों को खाना खिला के अगर नया थीम बनता है तो उसमें बुराई क्या है? मैम होटल से खाना आया, कहाँ रखवाऊं? रखवाऊं? जी मैडम, खाना बहुत ज्यादा है ना। ज्यादा मतलब? पूरे 24 लोगों का खाना है। 24? मैम एक्चुअली गलती जो है वो होटल वाले की। मैंने तो 25 लोगों का खाना मंगवाया था, उसने 24 लोगों का खाना भेजा है। लेकिन आपने 25 लोगों के लिए खाना क्यों मंगवाया? मैम टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करने के लिए इतना ज्यादा? यस मैम, क्या है कि कम लोगों का खाना तो कोई भी टेस्टी भेज सकता है। मैंने सोचा कि जितने लोग पार्टी पे आ रहे हैं उतने लोगों का खाना मंगवा के टेस्ट करूं कि खाना अच्छा है कि नहीं। मैंने आपका इतना रुपया वेस्ट कर दिया है, अब कम से कम मुझे नौकरी से निकालने में आप इतना टाइम तो वेस्ट मत कीजिए। I like it. क्या मैम, आप हंस रही हैं? अविनाश, you're too funny. तुम क्या कर रहे हो? लेकिन जो भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। इस घर में मैं पहले इतनी कभी नहीं हंसी। मतलब कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं? नाराज? Don't be silly. मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे 7 जन्मों का पुण्य मिलेगा। तुम्हें 14 नंबर पसंद नहीं है? अविनाश, तुम जो भी करो बस मुझे इसी तरह हंसाते रहो। मैम पर मैंने आपके इतने पैसों का नुकसान कर दिया तो? कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड है ना, और रुपए कमा लेंगे। तुम्हारा काम है मुझे इसी तरह हंसाते रहना। अविनाश, मेरी एक फ्रेंड आई होंगी, तुम उन्हें अंदर ले आओ। यस मैम।